इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करते हैं और उसी बीच 3 मार्च को वहां पर एक भूकंप आता है। ईरान का जो फार्स प्रांत है, फार्स प्रांत के खोंज इलाके में, और इसके बाद से ये चर्चाएं शोर पकड़ लेती हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है, लेकिन अब तक की तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूरेनियम तो है, लेकिन ईरान परमाणु हथियार बना नहीं पाया। लेकिन यह भी दावा किया गया कि ईरान अगर चाहे तो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और युद्ध के बीच में जब भूकंप आया तो इन चर्चाओं को बल मिल गया कि क्या वाकई में ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तो फिर क्या हो सकता है। इसकी बातों पर चर्चाएं होने लगी। हमने भी सोचा कि उन तमाम रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताया जाए जिसके बारे में चर्चाएं नहीं हो रही हैं। उन चीजों के बारे में बताया जाए कि ईरान अगर चाहे तो खुद एक्सपर्ट्स की टीम कहती है कि वो 7 दिनों के अंदर परमाणु बम बना सकता है। वो न्यूक्लियर बम, एक बम जो है वो तैयार कर सकता है, और मौजूदा वक्त में उसके पास जितना यूरेनियम है वो 11 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। आपको सारी कहानी बताएंगे कि सीटीबीटीओ ने उस भूकंप के बारे में क्या कहा है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सीटीबीटीओ यानी कि कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साल 1996 में इसे बनाया गया, जब महसूस हुआ कि दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इन तमाम चीजों पर नजर रखे, जो अलग अलग देशों को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोके। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन 3 मार्च को ईरान में जो भूकंप आता है उसके बारे में वैज्ञानिक परीक्षण करता है। वैज्ञानिक परीक्षण और डेटा के आधार पर कहता है कि वो सामान्य भूकंप था। ईरान में ऐसे छोटे भूकंप आते रहते हैं जिनकी तीव्रता 4 से लेकर के 6 के बीच में रहती है, और 4.3 तीव्रता का यह भूकंप था। लेकिन जो चर्चाएं शुरू हुई कि न्यूक्लियर टेस्ट क्या ईरान कर रहा है, इसको लेकर के बात आगे बढ़ती है। अब हमें सिलसिलेवार ढंग से कुछ चीजों को समझना होगा। बीबीसी अपनी एक रिपोर्ट में कहता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब है। वो परमाणु हथियार बनाने के एकदम करीब है, लेकिन अभी वो बनाया नहीं है, वो बना नहीं रहा है। बीबीसी के बाद से न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि 6 महीने में ईरान 10 परमाणु वारहेड तैयार करेगा। आप इस बातों को समझिए कि तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईरान जब चाहे तब परमाणु शक्ति हासिल कर सकता है, क्योंकि उसके पास 460 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो उसके पास रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त पर ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं है, यह सबसे बड़ा डिबेट है। और अगर आप युद्ध देखेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे, तो इजराइल और अमेरिका ईरान के उन्हीं केंद्रों को विशेष तौर पर निशाना बना रहे हैं जिन केंद्रों पर यह कहा जाता है कि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, या वहां पर जो ईरान के तमाम सुरक्षा उपकरण बनते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के वहां पर काम होता है। सबसे बड़ा मकसद यही है इस युद्ध का कि ईरान के पास अगर यह शक्ति है कि वो परमाणु हथियार बना सकता है, तो उन तमाम संभावनाओं को कुचल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और यह युद्ध विशेष तौर पर इसीलिए हो रहा है। एक बात और आप समझिए, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा, वो कहते हैं कि ईरान के पास इतनी शक्ति तो है कि अगर वो चाहे तो 1 सप्ताह के अंदर बम बना सकता है, परमाणु बम। मतलब कि 1 सप्ताह में एक परमाणु बम वो तैयार कर लेगा। जबकि ईरान में जो खामे नहीं है, उनके बेहद करीबी एक नेता दावा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर पहला बम ईरान को अगर मजबूर किया गया तो ईरान बना लेगा। यानी कि तमाम संसाधन मौजूद हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उन संसाधनों का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। हम 24 घंटे में बम बना लेंगे। शायद 24 घंटे वाली बात अतिशयोक्ति हो, लेकिन कम से कम विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 1 सप्ताह में ईरान अगर चाहे तो परमाणु बम बना सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए जो ईरान के विरोध में है
उनके लिए यही है कि अगर परमाणु शक्ति उसके पास आ गया तो फिर आगे क्या होगा। फिलहाल जो CTBTO है उसका डेटा कहता है कि सामान्य भूकंप आया था। यहां पर परमाणु जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन इन तमाम युद्ध के बीच में जो न्यूक्लियर टेस्ट है और न्यूक्लियर बम है इसको लेकर के चर्चाएं चलती हैं और BBC से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स तक के रिपोर्ट को आप एक बार पलटेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि ईरान किसी भी वक्त पर चाहे तो यह शक्ति हासिल कर लेगा। ये तमाम वर्ल्ड मीडिया से लेकर के अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा गया है, ऐसा दावा किया गया है। अब सबसे जरूरी बात कि आखिरकार ईरान के जो तमाम परमाणु उसके संशोधन चल रहे हैं, जो तमाम उसके परमाणु हथियार बनाने के लिए रिसर्च चल रहे हैं, इससे अमेरिका को और इजराइल को क्या दिक्कत है। अमेरिका किसी को भी नहीं चाहता कि कोई नया देश अब इस वक्त पर परमाणु शक्ति हो पाए, न्यूक्लियर वेपन उसके पास आ पाए। इजराइल को यह टेंशन है कि अगर ईरान के पास ऐसा कुछ आया तो फिर इजराइल के साथ तो दिक्कतें होंगी ही होंगी, इजराइल के ऊपर तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ईरान जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें एक शक्ति बन जाएगा, एक ऐसी शक्ति जिससे टकराने से बड़े बड़े लोग पीछे हटेंगे। और इसीलिए इजराइल और अमेरिका इस वक्त पर जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बारे में कहा गया कि उन्होंने समय रहते उसके तमाम रिसर्च सेंटर्स को ही निशाना बनाया कि उसको ही खत्म कर दिया जाए। फिलहाल ईरान में एक भूकंप आता है, भूकंप आने के बाद से न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट को लेकर के तमाम चर्चाएं चलने लगती हैं और उन चर्चाओं के बीच में हमने आपको CTBTO जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेटा के आधार पर उसने जो कहा है, उसने परीक्षण के आधार पर जो कहा है, हमने वो समझाने का प्रयास किया है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि ईरान अगर चाहे तो 7 दिन के अंदर पहला परमाणु बम बना सकता है। और अगर ईरान कुछ ऐसा कर पाता है, अगर वो वाकई में ऐसा कुछ कर लेता है तो फिर ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, शायद हम और आप इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो अब तक की जानकारी थी हमने वो आप तक पहुंचाई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। न्यूज पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख रहे हैं तो इस प्रकार की जानकारी, ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ जाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहां पर भी जुड़ जाइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।